हेलो व्यूअर्स। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे स्किन में काम आने वाली सबसे कॉमन मेडिसिन मॉइस्चराइज़र के बारे में। आई एम डॉक्टर सुनील कोठीवाला, डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन, स्किनिवा क्लिनिक, जयपुर। तो अक्सर ओपीडी में जो पेशेंट्स होते हैं उनकी ये फ्रिक्वेंट क्वेरीज होती है कि हम शरीर पर क्या लगाएं, कौन सा मॉइस्चराइज़र लगाना चाहिए किस मौसम में, और या फेस के लिए सबसे सूटेबल मॉइस्चराइज़र कौन सा है। ये इस तरह की क्वेरीज क्यों आती हैं? क्योंकि मॉइस्चराइज़र अपने डेली स्किन केयर के रूटीन में शामिल होता है। सबसे पहले ये समझें कि मॉइस्चराइज़र स्किन के लिए क्यों ज़रूरी है। तो यहाँ पर एक 3 तरह की कंडीशंस हैं जहाँ मॉइस्चराइज़र रोल प्ले करता है। एक तो डिजीज़ स्पेसिफिक स्किन है, जैसे उसमें इनहेरिटेड कोई कंडीशन है जिसकी वजह से स्किन ड्राई हो रही हो, जैसे इक्थायोसिस होती है बीमारी, या फिर और दूसरी बीमारियां एटोपिक डर्मेटाइटिस, सोराइसिस, या और कोई एलर्जी या रैश स्किन की जो एलर्जी के निशान के साथ में उसमें स्किन भी ड्राई होती हो, तो वहाँ पर मॉइस्चराइज़र ट्रीटमेंट का पार्ट होता है और एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। और दूसरा जो होता है कि डिजीज़ आपकी स्किन की आपने जो भी ट्रीटमेंट लिया उससे ठीक हो गई है, आपकी खाने वाली गोलियां बंद हो गई हैं, आप मेंटेनेंस वाली फेज पर चल रहे हैं, तो वहाँ पर मॉइस्चराइज़र बंद नहीं होता है। वो स्किन को बीमारी को मेंटेन रखने के लिए, या फिर अगर बीमारी सही हो गई है तो उसको दोबारा ना हो, जल्दी से वो वापस पलट के ना आए, या अगर आए भी तो पहले वाली जितनी ख़राब ना हो, इन चीज़ों को रोके रखने में मॉइस्चराइज़र रोल प्ले करता है। तीसरा होता है नॉर्मल डेली स्किन केयर में। तो वहाँ पर अपना जो स्किन होता है वो एक बैरियर का काम करता है, तो आउटर लेयर को मेंटेन रखना पड़ता है। तो वहाँ आप नॉर्मल स्किन में भी मॉइस्चराइज़र ज़रूरी होता है। और एक दूसरा जो पिछले 4-5 साल से जिसका चलन बढ़ा है कि मॉइस्चराइज़र्स को दूसरी एंटी एजिंग कंटेंट्स के साथ में मिलाकर डेली फेस क्रीम की तरह भी काम में लिया जाता है, स्किन को एज्ड होने से रोकने के लिए। तो ये इसके बेसिक मॉइस्चराइज़र के रिक्वायरमेंट्स हैं। इसके अलावा मॉइस्चराइज़र और दूसरे भी फ़ायदे करता है, जैसे एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन भी होता है इसका, एंटी इचिंग एक्शन भी होता है। लगाने के बाद आपको एक सूदिंग और कूलिंग इफेक्ट मिलता है स्किन में। जो अपनी स्किन उतर रही है किसी भी वजह से, सोराइसिस की बीमारी में, तो जो उसके उतरने की जो टर्नओवर की जो स्पीड है उसको भी मॉड्यूलेट करने में हेल्प करता है, वुंड हीलिंग में हेल्प करता है। तो ओवरऑल अपनी स्किन को हेल्दी रखने में ये मदद करता है। तो अगर स्किन हेल्दी रहती है तो इंसान की क्वालिटी ऑफ लाइफ भी हेल्दी रहती है, अच्छी रहती है। तो मॉइस्चराइज़र को समझने के लिए उसकी किस किस फॉर्म में वो डिस्पेंस होता है मार्केट में, या फिर उसके कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं जो उस मॉइस्चराइज़र की पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को इंडिकेट करते हैं, ये थोड़ा बहुत इसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम बात करें, मॉइस्चराइज़र मेनली 3 टाइप के होते हैं, उसमें इमोलिएंट, ऑक्लूसिव और ह्यूमेक्टेंट। ये 3 मेजर टाइप हैं इसके। इमोलिएंट जो होते हैं वो सिंथेटिक लिपिड्स या फैटी एसिड्स के बने होते हैं, जो अपनी स्किन में प्रेजेंट होते हैं, उन्हीं के सिंथेटिक पार्ट। तो उसमें जैसे स्क्वेलिन आता है या सूडोसेरेमाइड्स आते हैं, तो ये वाटर के कंटेंट को अफेक्ट नहीं करते। ये आपके जो भी स्किन है उसके ऊपर एक फिलिंग का काम कर, जो भी क्रैक पार्ट है या डैमेज पार्ट है उस पर फिल होकर के स्किन को स्मूदनिंग इफेक्ट देते हैं। तो उससे ये कॉस्मेटिकली एक्सेप्टेड, हाँ मतलब हायर, उसमें इनकी एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, अच्छे होते हैं, और नॉर्मल ड्राई स्किन के लिए या नॉर्मल स्किन के लिए सूटेबल होते हैं। अब एक होता है ऑक्लूसिव टाइप, तो वो बने होते हैं वैक्स और ऑयल के, यानी बहुत थिक होते हैं। तो उसमें जो मेजर पार्ट होता है वो या तो पेट्रोलेटम होता है, मिनरल ऑयल्स लाइक पैराफिन्स हो सकते हैं, या फिर उसमें सिलिकॉन हो सकता है, डाइमेथिकॉन वगैरह। तो ये मॉइस्चराइज़र, जो ये कंटेंट वाले जो मॉइस्चराइज़र है, ये एक ऑक्लूसिव लेयर बना देते हैं स्किन के ऊपर। तो जो वाटर है अपने स्किन का वो बाहर लॉस नहीं हो पाता, वाटर को वहाँ पर रोके रखने का, पकड़े रखने का काम करते हैं। तो जैसे पेट्रोलेटम है, बहुत ईजिली पेट्रोलेटम जेली जो ईजिली अवेलेबल हो जाती है, जिस वैसलीन भी कह सकते हो आप उसको। अगर ये कहा जाता है कि अगर वो 5% की कंसनट्रेशन में है तो वो 98% तक वाटर कंटेंट को प्रिजर्व रख सकती है। तो और बहुत इन आउट ऑफ ऑल मॉइस्चराइज़र जो पेट्रोलेटम है वो इजीली अवेलेबल भी होता है, और एक बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र भी है, और उसकी जो मॉइस्चरिंग कैपेसिटी है वो भी बहुत अच्छी है। तो इसीलिए वो फ्रिक्वेंटली यूज़ भी लिया जाता है। इसके अलावा
जो तीसरा टाइप है ह्यूमेक्टेंट, उसमें होता है वाटर को अट्रैक्ट करने की पावर होती है। दे आर मेड ऑफ लो मोलिकुलर वेट सब्सटेंस विद वाटर। तो ये ऐसी नेचर वाले होते हैं कि जो स्किन में जो ऊपरी परत है उसमें वाटर खींच सकते हैं, नीचे वाली परतों से अट्रैक्ट कर सकते हैं, या फिर एनवायरनमेंट अगर ह्यूमिड है तो वहाँ से भी वो इसको वाटर को अट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि अगर वो नीचे वाली लेयर से वाटर को अट्रैक्ट कर रहा है और अगर ऊपर की लेयर इंटैक्ट नहीं है, कटी फटी है, तो जो वाटर उन्होंने अट्रैक्ट किया वो बाहर निकल जाता है। तो जनरली ये माना जाता है कि ह्यूमेक्टेंट वाले जो मॉइस्चराइजर्स होते हैं उनके साथ में आपको ऑक्लूसिव मॉइस्चराइजर चाहिए, जो ऊपर से एक परत बना के जो पानी नीचे से खींचा जा रहा है चमड़ी में उसको रोका जा सके। अब इसके जो नॉर्मल एग्जाम्पल हैं उनमें हनी आता है, ग्लिसरीन आता है। जो मेडिकेटेड एग्जाम्पल हैं उनमें यूरिया, लैक्टिक एसिड, हाइलोनिक एसिड आते हैं। तो आउट ऑफ दीज 3 इमोलिएंट्स होते हैं वो नॉर्मल स्किन के लिए हैं, ऑक्लूसिव और ह्यूमेक्टेंट्स बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ड्राई स्किन के लिए हैं। जो ऑक्लूसिव्स होते हैं वो थोड़े से ग्रीजी होते हैं तो वो फेस के लिए सूटेबल नहीं होते हैं। अब डिस्पेंसिंग फॉर्म की बात करें तो लोशन फॉर्म में अवेलेबल होता है, तो ये नॉन ग्रीजी होता है, थिन होता है, इजीली स्प्रेडेबल होता है, तो होल बॉडी में काम में लिया जाता है, हेयरी पार्ट्स में काम में लिया जाता है। जो क्रीम्स फॉर्म होती है वो एस्थेटिकली ज़्यादा अच्छी दिखती है, तो उनको बॉडी पे आप कहीं पे भी लगा सकते हो। और जहाँ पे अपने को केवल ऑक्लूसिव इफेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसके अलावा बाकी सब जगह के लिए क्रीम सूटेबल होती है। फिर एक ऑइंटमेंट फॉर्म होता है, वो थिकर होते हैं, ज़्यादा ग्रीजी होते हैं, जहाँ पे ऑक्लूजन हमें रिक्वायर्ड होता है, वहाँ पर आप ज़्यादा कटी फटी स्किन हो, ड्राई स्किन हो, वहाँ पर ये थिकर फॉर्म वाले जो मॉइस्चराइजर है ये काम में लो। एक जेल फॉर्म होता है जो ज़्यादातर समय वाटर बेस्ड जेल फॉर्म में होता है, और ये फेस के लिए बनाया जाता है, फोल्ड्स के लिए बनाया जाता है, स्मूथनिंग इफेक्ट के लिए बनाया जाता है। एक जो नया टाइप है जिसको हम रिजुविनेटर्स भी बोल सकते हैं, तो दे आर मेड ऑफ प्रोटीन्स एंड वाइटामिन्स। तो ये भी मोस्टली क्रीम फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, और ये फेस के लिए जनरली ज़्यादा बनाए जाते हैं, तो बाकी बॉडी पे भी इनको लगाया जा सकता है। अब जो भी ये मॉइस्चराइज़र थे किसी भी फॉर्म में डिस्पेंस हो रहे हैं या उनके इंग्रेडिएंट्स हैं, उनको देख के आप पहचान के अपने लिए आपकी स्किन के टाइप के हिसाब से आप उनको सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे आपका स्किन अगर नॉर्मल है तो आप उसके लिए लोशन और क्रीम फॉर्म में से सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपका स्किन ड्राई है तो आप क्रीम या ऑइंटमेंट फॉर्म में सिलेक्ट कर सकते हो। ड्राई स्किन के लिए आप पेट्रोलेटम बेस्ड मॉइस्चराइज़र भी प्रीफर कर सकते हो। और अगर आपका स्किन ऑयली है तो या तो लोशन, क्योंकि वो थिनर है, या फिर जेल फॉर्म, वाटर बेस्ड जो जेल फॉर्म आते हैं नॉन कोमेडोजेनिक, वो वाली फॉर्म्स आप प्रीफर कर सकते हो। फेस के लिए मेनली लोशन रखिए या जेल रखिए, या फिर क्रीम्स होती हैं जो नॉन कोमेडोजेनिक फॉर्म में बनाई जाती हैं, वो आप प्रीफर कीजिए फेस के लिए। अब मॉइस्चराइज़र आप लगा रहे हैं उसके साथ कुछ 2-3 चीज़ें ऐसी इंपॉर्टेंट होती हैं जो आप ध्यान रखते हैं तो उसका इफेक्ट है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो एक तो बाथिंग में आप अपना जो वाटर है वो गुनगुना रखें, बहुत ज़्यादा गर्म ना हो। प्लस बाथिंग के विदिन 2 to 3 मिनट्स आप पूरे बॉडी के ऊपर मॉइस्चराइज़र अप्लाई करें, तो उसका जो इफेक्ट है वो लॉन्ग टाइम तक रहता है। ऐसे जो नॉर्मल अपने डेली काम आने वाले मॉइस्चराइज़र्स हैं जैसे कोकोनट ऑयल है, वो केवल वाटर के साथ ही ज़्यादा इफेक्टिव है। ग्लिसरीन है, वो अकेले लगाने पे स्किन को ड्राई छोड़ सकता है सूखने के बाद में, तो आप उसके साथ में कुछ वैसलीन या वाटर या ऑयल यूज़ में लें। तीसरा, जो आप मॉइस्चराइज़र लगा रहे हैं अगर बॉडी पे, स्पेशली हेयरी एरियाज़ में, तो जो अपने हेयर का डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में मॉइस्चराइज़र को अप्लाई करें। अगर आप उसके अपोजिट करते हैं तो फिर वो फॉलिकुलाइटिस होने के चांसेस उसमें ज़्यादा रहते हैं। इन द एंड अगर आप पूछेंगे कि कुछ पता नहीं है हमको, सिर्फ एक हमें ऐसा मॉइस्चराइज़र कि हम डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, नहीं पता, तो क्या यूज करें, तो वो है पेट्रोलेटम, यानी वैसलीन टाइप का जो मॉइस्चराइज़र है। उसके लिए किसी कंसल्टेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको स्किन में कोई भी रैश होती है या किसी तरह का इचिंग प्रॉब्लम है तो एटलीस्ट आप उसको यूज कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो वीडियो है इसके ज़रिए आपको मॉइस्चराइज़र के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन मिली होगी। आप अपने लिए जो सूटेबल मॉइस्चराइज़र है उसको ढूंढ पाने में, सिलेक्ट कर पाने में सक्षम होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ और लोगों के साथ में इसको शेयर करें इन्फॉर्मेशन को। थैंक यू वेरी मच।